नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर एक तरफ तो भारतीय सेना दिख रही है और दूसरी तरफ आपको पंजाब नेशनल बैंक दिख रहा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भारतीय सेना का पंजाब नेशनल बैंक से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज एक बना है सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। सबसे पहले देखो, एक योजना चलाई गई है, उस योजना का नाम है रक्षक प्लस योजना। ठीक है, तो पूरा प्रश्न ध्यान से सुनना। भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ मिलकर ये जो रक्षक प्लस योजना है, इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर मैं पहले से ही बता चुका हूं कि भारतीय सेना ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर रक्षक प्लस योजना को पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, एक चीज और समझना, ये तो होगा कि सीधी सीधी बात मैंने आपको बता दी। अगर घुमा फिरा के ऐसा पूछ लिया जाए, और ऐसा होता भी है, मान लो घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो रक्षक प्लस योजना है ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, कौन इसको संचालित कर रहा है, तब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्वेश्चन में तोड़ तोड़ कर भी पूछी जाती हैं चीजें। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया एक योजना है जिसका नाम है रक्षक प्लस। ठीक है, इस वजह से मैं कहता हूं कि एक एक क्वेश्चन को एक्टिव वॉइस में सॉल्व करो, फिर उसको पैसिव वॉइस में भी सॉल्व करके देखो, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पर कुछ और जानते हैं। यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय सेना का जो रक्षक प्लस योजना है उसको पंजाब नेशनल बैंक के साथ में शुरू किया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस योजना का उद्देश्य क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जितने भी भारतीय सेना से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है बैंकिंग की। उसमें क्या होता है कि भारतीय सेना से जो जुड़ा हुआ है उसको मतलब प्रेफरेंस दी जाती है, उनको लोन प्रोवाइड करने में आसानी मिल जाएगी, उनको ज़्यादा कर्ज दिया जा सकेगा, बहुत सारी जो बैंकिंग की सुविधाएं होती हैं उनको आसानी से दी जाती हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर चूंकि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई है, तो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ का नाम पूछा जा सकता है। सुनील मेहता पीएनबी के एमडी और सीईओ हैं। और पीएनबी का मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो कहीं दूर मत जाना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय पंजाब में नहीं है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब चूंकि बात यहाँ पर दोस्तों भारतीय सेना की हुई है, तो करंट अफेयर्स 2019 में ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं कि भारत की जो तीन सेनाएं हैं, नौसेना, थल सेना और जल सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन तीनों के प्रमुखों के नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर वो कर लिया तो समझो सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले नौसेना के जो एडमिरल होते हैं उनका नाम है सुनील लांबा। ठीक है, अब देखो, इनका नाम सुनील लांबा है, इनको नाम याद कैसे करोगे, याद करने की टेक्निक समझो। देखो, नौसेना का मतलब है पानी में। ठीक है, ये जल सेना की बात हो रही है, पानी में। तो देखो, जो लोग भी पानी में तैरते हैं, तो पानी में तैरने के लिए अगर आपका शरीर लंबा है, आपकी हाइट अच्छी लंबा है, तो आप अच्छे से पानी में इस तरीके से तैर पाओगे। तो लंबा मतलब लांबा। ठीक है, तो फिर से समझ लेना कैसे इसको याद रखोगे। नौसेना, नौसेना मतलब पानी, पानी मतलब अगर पानी में आपको तैरना है तो आपकी हाइट अच्छी, लंबाई अच्छी होनी चाहिए, लंबाई मतलब लांबा। तो सुनील लांबा हो गए नौसेना अध्यक्ष। दूसरा देखो, वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एयर प्रमुख मार्शल बी एस धनोआ। अब इनका नाम कैसे याद रखोगे, बहुत आसान है, आप बस देखते जाओ। देखो, यहाँ पर धनोआ में धन, धन का मतलब क्या होता है, पैसा। तो ऐसे सोचो, जिसके पास में धन आ जाता है, पैसा आ जाता है, वो हवा में उड़ने लगता है। तो इसी से समझ जाओ कि वायु, वायु मतलब हवा। ठीक है, फिर से समझना, अगर पूछे जाए वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो ऐसा सोचो, वायु मतलब जिसके पास में पैसा आ जाता है, धन आ जाता है, वो हवा में उड़ने लगता है, तो धन मतलब धनोआ। तो इससे आपको बी एस धनोआ याद हो जाएगा। इनका चेहरा भी आप देख लो, सो दैट आपके मन में एक अच्छी सी इमेज बन जाए कि हाँ, मैंने ये कुछ पढ़ा था। करंट अफेयर्स 2019 में अगला कोई चीज़ क्या पूछी जा सकती है कि हमारे थल सेना के प्रमुख का क्या नाम है। तो जनरल बिपिन रावत जी जो हैं वो थल सेना के इस समय अध्यक्ष हैं। इसी के साथ में दोस्तों, आज के वीडियो पे एक नया काम करते हैं। आज के वीडियो पे टारगेट करते हैं 4000 लाइक्स का। तो देखते हैं क्या मैं डिजर्व करता हूँ 4000 लाइक्स। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस टारगेट को अचीव कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन है, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे तो सुना होगा येलो वेस्ट आंदोलन। ठीक है, तो ये जो येलो वेस्ट आंदोलन है जो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, इसका आरंभ किस देश में हुआ है? तो ये जो येलो वेस्ट आंदोलन है जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसका जो आरंभ है ये फ्रांस देश में शुरू किया गया था। ठीक है, फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी येलो वेस्ट आंदोलन। अच्छा, आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि सर बाकी चीजें तो हमें समझ में आ रही हैं, लेकिन इसका नाम येलो वेस्ट क्यों रखा गया है? ठीक है, ये चीज कहीं पर नहीं दी गई है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, और ये येलो वेस्ट आंदोलन एक्चुअल में है क्या वो भी समझेंगे। तो फटाक से इसको समझेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि फ्रांस में ऐसा हो रहा था कि वहां पर पेट्रोल को लेकर वहां पर क्या कहते हैं उसका रेट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो वहां पर तेल की कीमतों के लगातार बढ़ते जाने की वजह से लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया, और विरोध करना जब शुरू कर दिया तो लोग वहां पर सड़कों पर आ गए, तो वो उस आंदोलन ने बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसकी वजह से वहां पर फ्रांस की सरकार पर अलग अलग तरीकों पर टैक्स बढ़ाने को लेकर, स्कूल की फीस बढ़ाने को लेकर, सरकारी सेवाओं के पैसे बढ़ाने को लेकर, इन सभी चीज़ों का विरोध प्रदर्शन होने लगा। अब बात आती है कि इसका नाम येलो वेस्ट क्यों रखा गया है। देखो इसके जो प्रदर्शनकारी हैं वो येलो कलर की जैकेट पहनकर इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो जब बहुत सारे लोग येलो कलर की शर्ट पहनकर इस चीज का विरोध करने लगे तो सामूहिक रूप से इसको नाम दे दिया गया येलो वेस्ट आंदोलन। तब से जाके इसको येलो वेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। आपको मैं वहाँ के प्रदर्शन की फोटो दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं लोग वहाँ पर येलो कलर से इस टी शर्ट को पहने हुए हैं, जिसकी वजह से इसका नाम येलो वेस्ट रख दिया गया है। करंट अफेयर्स 2019 का अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? हाल ही में कौन ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख बनाए गए हैं? ठीक है, पहले भारतीय बने तब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर भारत का कोई बंदा उसका प्रमुख बना है तो समझ लो कि हर एग्जाम में आना ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणव आर मेहता। प्रणव आर मेहता को ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कर लो, समझ लो, 100% पूछा जाएगा, बोल दिया है। इसके अलावा ये जो ग्लोबल सोलर काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और ये 30 से भी ज़्यादा देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स 2019 का, 2019 अफ्रीकी कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2019 में जो अफ्रीकी कप जो होने वाला है उसकी मेजबानी करेगा मिस्र नाम का एक देश है। ठीक है, मिस्र देश जो है वो 2019 अफ्रीकी कप की मेजबानी करेगा। अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मिस्र की जो राजधानी है वो है काहिरा, और वहाँ पर जो मुद्रा यूज होती है वो होती है इजिप्टियन पाउंड। अच्छा, मिस्र जो है ये वर्ल्ड के मैप पर कहाँ पर है? तो आपको दिखा दूं, ये रहा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाल कलर से आपको दिख रहा है मिस्र। तो आई होप जो लोग मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं 3-4 महीने से, उन्हें अब तो मैप याद हो गया होगा आई थिंक। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। देखो, जब मैंने एक बार यूपीएससी आईईएस का जब मैंने इंटरव्यू दिया था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, तो वहाँ पर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 10 किसी कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर आपको बताने हैं। कोई भी 10 शहर बता सकते हो या फिर आपको अलग अलग जगह के नाम बताने हैं। तो कम से कम हर एक कॉन्टिनेंट में 10 देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ के नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, एशियन कंट्रीज़ के नाम होने चाहिए। अभी आप सोच के देखो आपको कितने एशियन कंट्रीज़ का नाम याद है। तो यहाँ पर कौन ऐसा है जो 10 अफ्रीकन कंट्रीज़ के नाम बता सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उन 10 में से कितने आपको याद है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने 2019 से 20 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगी? तो देखो, विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही प्राउड की बात है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो अगर किसी का है तो ही इज़ नन अदर
देन नरेंद्र मोदी जी, जिनकी वजह से भारत इतनी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.5% का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 2018 से 19 के लिए रखा था टारगेट की 7.3 से बढ़ेगा। अगले 2 वर्षों में यानी कि 2019 में 7.5 का अनुमान यहाँ पर लगाया है। और हमें सभी को प्राउड होना चाहिए कि हम लोग दुनिया में सबसे तेजी से प्रोग्रेस करने वाले देश बने रहेंगे। इसी के साथ में भारत माता की जय कमेंट में जरूर लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ में दोस्तों आप देख सकते हो वर्ल्ड बैंक का लोगो भी लगाया है और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक से कल भी एक मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसको भी करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर साथ में करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि जिम योंग किम ने इस्तीफा दे दिया है। वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे? तो वो वर्ल्ड बैंक के ही अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं, जिम योंग किम, जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपने पसंद का कोई बंदा बिठाएंगे। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स 2019 का अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन मंत्रालय की किस मासिक पत्रिका का हाल ही में विमोचन किया गया है? तो दोस्तों जल संसाधन मंत्रालय ने एक पत्रिका जारी करी है जिसका नाम है जल चर्चा। क्या नाम है? जल चर्चा। ठीक है, बाकी ऑप्शन पर मत ध्यान देना। इसको जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये देखो मैगजीन दिखाई गई है जिसका नाम है जल चर्चा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रहे नितिन गडकरी जिन्होंने इसको विमोचित किया है। अब यहाँ पर और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया है? जाहिर सी बात है नितिन गडकरी ने किया है। और नितिन गडकरी इस समय कौन से मंत्री हैं? इस समय वो केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला करंट अफेयर्स 2019 यानी कि आज का क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने निम्नलिखित में से आकाशवाणी की किस सेवा को निजी चैनलों को प्रसारित करने की अनुमति दे दी है? तो यहाँ पर आकाशवाणी की जो अनुमति है वो दी गई है समाचार। जो आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो पर जो समाचार आते थे, अब उनको जो प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र के एफएम चैनल्स होंगे उनको प्रसारित करने की यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है और रेवेन्यू को लेकर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका लोगो भी देख सकते हैं आकाशवाणी का, जिस पर कि न्यूज़ आया करती थी। अब वो समाचार आपको प्राइवेट चैनलों पर सुनने को मिल जाएगी। टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो कि डेली बेसिस पर हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं। कह सकते हो आप डेली बेसिस के टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ इन्हें कह सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन ये बना है, कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किसे महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव बनाया है? तो यहाँ पर अप्सरा रेड्डी नाम की एक महिला है जिसको राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का महिला कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महिला महासचिव बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी को, जो कि अप्सरा नाम की एक ट्रांसजेंडर के साथ में यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, जिनको अप्सरा रेड्डी को कांग्रेस की ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन कहाँ पर शुरू किया गया है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल एविएशन समिट 2019। तो दोस्तों इसको शुरू किया गया है मुंबई में। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको फोटो भी दिखा देते हैं। मुंबई में पहला ग्लोबल एविएशन समिट शुरू किया गया है जिसका सब्जेक्ट है फ्लाइंग फॉर ऑल। ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पर होता है। क्विज शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आंसर देना है। शुरू करते हैं आज का क्विज। अभी रेलवे ने कुंभ मेले में लोगों की सहायता के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जल्दी से इसका आंसर दे देना। अगला क्वेश्चन है, अभी भारत ने हाल ही में चाबाहार बंदरगाह को अपने परिचालन शुरू कर दिया है। ये जो चाबाहार बंदरगाह है वो कौन से देश में स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। अगला टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ का क्वेश्चन है कि किस मूवी को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये तो थे आज के टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको देना है। और इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स वीडियो को आप लोग देखते रहिए। आज है 10 जनवरी 2019, तो 10 जनवरी 2019 करंट अफेयर्स आप लोगों का पूरा हो गया है।
टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखते हैं, टॉप 10 ट्रेंडिंग न्यूज़ देखते हैं और करंट अफेयर्स 2019 इसी तरीके से आपको तैयार करता रहूँगा। टुडेज़ करंट अफेयर्स वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।